आईएमए का ये भी कहना है, चूंकि आपने अस्पतालों की बात की थी, तो आईएमए का ये भी कहना है कि इस कोरोना काल में आपने एक भी कोरोना के लिए अस्पताल नहीं खोला। ये आपसे सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक बयान फिर से सुनवा देते हैं, जिसमें आपने एक वीडियो में दावा किया था कि सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। हम पूछेंगे इस दावे के पीछे का तर्क क्या है, लेकिन पहले वो बयान सुन लेते हैं। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। बाबा रामदेव, क्या ये एलोपैथी की दवाइयां बेचने वाले और आयुर्वेद की दवाइयां बेचने वालों के बीच का झगड़ा तो नहीं है? देखो, स्वामी रामदेव योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सारी स्पिरिचुअल हीलिंग्स और एलोपैथी से लेकर के होम्योपैथी से लेकर के सबके प्रति सिंपैथी रखते हैं। दूसरी बात, देखो, मैंने तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को योग सिखाया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। करोड़ों लोगों को रोग मुक्त और व्यसन मुक्त बनाया है। 2,500-3 हज़ार लोग तो हर दिन तंबाकू के कारण से ही मर जाते हैं हिंदुस्तान में। अलग अलग बीमारियों से जो मरते हैं वो अलग बात है। मैंने जो इस देश में योगदान दिया है उसका यदि आर्थिक मूल्यांकन करेंगे, ये करीब 200 लाख करोड़ का कारोबार करते हैं और 2 रुपए की दवाई को 200 रुपए में, 2,000 रुपए में, 20,000 रुपए में बेचते हैं। एलोपैथी वाले, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, उनके साथ भी डॉक्टरों को अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहिए। ये दवा बेचने वाला कोई विषय नहीं है, यहाँ व्यापार कोई मकसद ही नहीं है। ये सारा देश और दुनिया हमारा परिवार है। उपचार और उपकार की भावना से हम इस समष्टि के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं? अरे हम लोगों को लौकी का जूस पिला करके, अनुलोम विलोम करा करके, वो मैंने कहा शीतली शीतकारी करा करके बीपी ठीक कर देते हैं। हम लोगों को जो है ये सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा खिला करके, थोड़ा प्राणायाम करा करके लोगों का अस्थमा क्योर कर देते हैं। एलोवेरा जूस पिला करके लोगों का अर्थराइटिस क्योर कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ अपने घर में वो पतंजलि का लेके क्यों आते हो? स्वामी जी, लेकिन सवाल आप पर जो आरोप आप पर जो लग रहे हैं, ज्यादा विश्वास करता हूँ स्वामी जी, आरोप जो व्यापार का टकराव नहीं। जी चिराग, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन स्वामी जी सवाल 2 हैं सीधे सीधे आपसे। पहला सवाल तो ये है कि बिजनेस आप कर रहे हैं, ये तो आरोप है आपके ऊपर, और इस बिजनेस की वजह से कहीं ना कहीं आप एलोपैथ को टारगेट कर रहे हैं, ये आरोप लगता है। और दूसरा ये कि जब आपको या आपके सहयोगी जब बीमार पड़ते हैं, तब आप एलोपैथी की दवाई तो लेते हैं। गलत है जी। देखो, अगली बात, 2 बातों का उत्तर देता हूं। हम व्यापार नहीं कर रहे, हम पूरे देश को परिवार मान के उपचार और उपकार की भावना से उनकी सेवा कर रहे हैं। पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ आएगा, और वो सारा अर्थ परमार्थ के लिए। पतंजलि ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चैरिटी के काम किए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और ये फाइजर तक और यूनिलीवर तक और तमाम तरह के, फिर मैं एक के बाद दूसरी की पोल खोलूंगा तो फिर आप कहोगे कोलगेट के गेट बंद करने वाले, ये कोई उसके लिए प्रोग्राम नहीं था। ये सारी विदेशी कंपनियों ने देश को लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया। स्वामी रामदेव ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चैरिटी के। आने वाले समय में 5 से 10,000 करोड़ रुपए हम रिसर्च पर और खर्च करने वाले हैं, योग आयुर्वेद के ऊपर। ये जो देश के लोगों ने मुझे अर्थ दिया, मुझे समर्थ बनाया, तो हमने उससे भी इस योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ाया और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का यश बढ़ाया। अब अगली बात तो आप करते हो, तो देखो, अब आप काम करेंगे, मैं काम करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, उससे अर्थ आता है, उसको परमार्थ में लगाता हूँ। अपने लिए एक कौड़ी नहीं रखता हूँ, और मैं कहता हूँ स्वामी रामदेव के पास जो भी वेल्थ है वो 100% चैरिटी के लिए है। कोई एक आकर के खड़ा होकर के माई का लाल बोले ना, जिसके पास जो है करोड़ 2 करोड़ हो, या तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर है रुचि सोया और पतंजलि का, और जो उससे अर्थ अर्जित होता है वो सारा परमार्थ के लिए। और आगे भी हम इसमें काम करेंगे। जहां तक आप बात करते हो कि मैं तो बोल रहा हूं, पहली बात तो कुछ लोगों ने हमारे आचार्य श्री के बारे में भ्रांतियां फैलाई कि वो बीमार हुए, उनको कोई पॉइजन दे दिया। अब पॉइजन दे दिया, पता ही नहीं लग रहा था कि हुआ क्या है, तो उसको हम उनको जो है हमने हॉस्पिटल में लेके गए, उसी का हवा बना दिया।
अरे आचार्य बालकृष्ण को ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना अर्थराइटिस है, ना एसिडिटी है, ना स्ट्रेस है, ना एंजाइटी है, ना डिप्रेशन है। आचार्य बालकृष्ण पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अचानक कोई आदमी बेहोश हो गया, हम लेकर के गए कि भाई क्या मैं तो कह रहा हूँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट में और लाइफ सेविंग ड्रग में एलोपैथी आगे, बाकी 98% में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी हमारी स्पिरिचुअल साइंस है। तो इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रोडिक्टरी बात नहीं है स्वामी जी, तो ये तो एक सहयोग की बात है। स्वामी जी, जो एलोपैथी के श्रेष्ठ तत्व उनको स्वीकार करे, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के सनातन संस्कृति के जीवन शैली के श्रेष्ठ तत्वों को स्वीकार करने में स्वामी जी एक दिक्कत क्या सवाल है? लेकिन फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।